गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम सुबह सुबह फूल मंडी पहुंच गए हैं जो कि गाजीपुर में है। हमने काफ़ी सारे फूल लिए। बारिश का बहुत समय हो रहा था, बहुत कीचड़ हो गया था मंडी में। अब हम फूल लेके वापस निकल चुके हैं। बहुत सारे फूल लिए हमने, देखिए कितने सारे फूल हैं। उसके बाद मैंने आने के बाद अपना घर का मंदिर का पूजा पाठ किया, भगवान को नहलाया धुलाया, भोग सब लगाया। और माँ उन्हीं फूलों की बहुत सुंदर सुंदर गुलाब की देखिए माला बना रही हैं। फिर मैंने भी बहुत सारी माला बनाई। मैंने वाइट फूल रजनीगंधा की माला बनाई, मोगरा, बहुत सारी हम लोगों ने माला बनाई। और हम काफ़ी सारे, और आप लोग को भी अगर बहुत सारे फूल चाहिए हो तो आप बिल्कुल गाजीपुर जा सकते हैं। देखिए पंडित जी भी आ गए हैं, तो हम फूल बाबा को चढ़ाने के लिए लाए हैं। तो पंडित जी देखिए कितने सुंदर तरीके से बाबा की मूर्ति बना रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से। और ये देखिए मैंने अपना घर डेकोरेट किया था बाहर से इस तरीके से। पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। ये भी पूजा पे बैठ गए हैं। और पंडित जी को जो जो सामान की और ज़रूरत थी, जो भी मांग रहे थे वो उनको लाके दे रहे थे। अब हम पूजा पे बैठ गए हम दोनों। पंडित जी तिलक कर रहे हैं, जैसे महादेव महाकाल में तिलक होता है। अब पूजा का शुरुआत करा चुके हैं पंडित जी हमारे। भगवान का ध्यान वगैरह कराने के बाद कि जो भी आपकी मनोकामना है आपके मन में, आप भगवान से मांगिए, सब पूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी पूजा शुरू हो गई और बहुत सुंदर से पूजा चल रही थी। और हमने संकल्प लिया कि जो भी मन में इच्छा है, पंडित जी ने कहा अपनी भगवान से करिए, भगवान आपकी इच्छा को पूरा करेगा। अब जैसे जैसे भगवान जी मंत्र पढ़ रहे थे, सॉरी पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो कर रहे थे उन्होंने बोला था ऐसे ही करिए। देखिए पंडित जी का बार बार गलत हो जा रहा है। अब देखिए बाबा का, महादेव का पंडित जी श्रृंगार कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं उनको। उसके बाद हम अभिषेक की ओर आ गए। अब देखिए बाबा का अभिषेक हो रहा है। हमने गाय के दूध से अभिषेक किया था। तो देखिए मैं अभी लोटे में इनको जल दे रही हूँ, ये अभिषेक कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं करूँगी। ऐसे ही हम सब ने धीरे धीरे बाबा का बहुत प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया और बहुत अच्छे से, बहुत मन को बहुत खुशी हुई। मैं काफ़ी टाइम से अभिषेक करवाने की सोच रही थी, लेकिन अब तो जब भगवान का मन होता है वो तभी आते हैं। ये मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी, ये अभिषेक कर रहे हैं। फिर माँ करेंगी, मेरी मौसी भी आई थी, मौसी ने भी किया था। और मेरा एक भाई था वो भी आया था। ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे किसी वजह से। अब देखिए बाबा को हमने अलग अलग तरीके का जूस बनाया था, दूध वगैरह, बहुत जूस वगैरह चढ़ाए, अनार का जूस, भांग वगैरह सब चढ़ाया था। अब आ गई बाबा को और तैयार का फूलों से तैयार करने की बारी। तो देखिए किस तरीके से बाबा को सजाया जा रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में पूरा सजाते हैं। हम बैजनाथ धाम जाते हैं, वासुकीनाथ धाम, मतलब ऐसा फील आ रहा था कि बाबा सच्ची में बिल्कुल प्रकट हो गए यहाँ पे आके। कहते हैं कि चाहे मिट्टी के बाबा हों या किसी भी चीज़ के पत्थर के, अगर आप मन में अपना लेंगे कि हाँ ये महादेव हैं, तो आप वो महादेव ही हैं। फिर वो फिर मिट्टी के नहीं रहते हैं। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से पंडित जी ने, हमने जो माला बनाई थी, बनाई है, भगवान को तैयार किया है, भस्म चढ़ा के, गुलाल चढ़ा के, पूरा बहुत सुंदर तरीके से, पूरा इतना सुगंधित माहौल हो गया था। इसके बाद हम सब ने बहुत बेलपत्र चढ़ाए, सब ने मिलके बेलपत्र भी काफ़ी सारे वही मंडी से ख़रीद के ले आई थी। तो हमें सब चीज़ें मंडी में बहुत आराम से मिल गई और बहुत प्रसन्नता पूर्वक भगवान को हमने तैयार किया। देखिए कितना सुंदर रूप बाबा का दिख रहा है, देख के मन इतना खुश हो रहा था। पंडित जी कह रहे थे सावन का एक ये अद्भुत श्रृंगार है। मैंने इतनी जगह पूजा कराया, लेकिन ये देख के मतलब मैं बहुत खुशी हुई जब पंडित जी ने कहा। तो हमने भगवान की दया से हमारे पास जितना है हम कोशिश करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, कोशिश करते हैं जो हमसे हो पाए, और हालांकि हमें करना चाहिए। देखिए गुलाल वगैरह चढ़ा के भगवान को तैयार किया, फ्रूट्स वगैरह से पूरा डेकोरेट कर दिया है। फ्रूट वगैरह चढ़ा के पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं और हम भगवान के ध्यान में पूरे मग्न हैं। उसके बाद जटाधरी कलश, आपको पता है ये सब गाया गया बहुत सुंदर से। फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आता भी है, तो मैं थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म
अवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम। अब देखिए, अब ये पूजा संपन्न हो गई है। अब पंडित जी विसर्जन करा रहे हैं भगवान जी का, थोड़ा सा कलश को हिला के। हालांकि अब तो शाम हो गई थी, विसर्जन गंगा जी में नहीं होगा, तो फूल अक्षत से पंडित जी विसर्जन करा रहे हैं। इसके बाद आरती की तैयारी होगी। ये पंडित जी हमें ये बता रहे हैं कि हमने किन किन चीज़ों से भगवान का पूजन किया। जो भी चीज़ों से हमने भगवान का पूजन किया है, भगवान उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी हमारी लाइफ में दिक्कत है, जो भी चीज़ें हैं, सबको अच्छे तरीके से पूरा कीजिए। बस आप ही के भरोसे हम लोग इस ज़िंदगी में हैं, इस दुनिया में हैं। सबका परिवार ऐसे ही बने रहे, सब खुश रहे। जो भी दुख सुख है सबकी लाइफ में आता है, बस सब ठीक रहे। अब आती है आरती की बारी। अब हम आरती के लिए खड़े होंगे। उसके बाद आरती होगी। सबने बाबा को अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया, कमल का फूल चढ़ाया। अब हम आरती करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूजा संपन्न हुई हमारी। बहुत सबको बहुत खुशी हुई। देखिए, अब आरती की बारी है। भगवान जयकारे लग रहे हैं बहुत अच्छे से। सब भगवान के, सब भगवान काशी विश्वनाथ, बैजनाथ धाम, बाबा धाम, वासुकीनाथ, सब भगवान के पंडित जी जयकारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराया। सबका मन बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे ही मैं चाहती हूँ मेरे घर में हर बार बाबा आए और हम पूजा करते रहें। अब देखिए, आरती की तैयारी, आरती शुरू हो गई है। बाबा की आरती की जा रही है। मतलब बाबा को रूप देख के इतना सुंदर मन नहीं हो रहा था कि उनको सुबह जाके विसर्जन भी करना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, विसर्जन तो करना ही है। अब देखिए, माँ आरती करेंगे। उनके बाद पापा और मेरी मौसी लोग जो आई हुई थी, सब लोग ने मिलके अच्छे से आरती की। बहुत खुशी का माहौल हो गया था। मैं थोड़ा सा उधर खाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि ठाकुर को भोग लगना था, बाबा को भोग लगना था। और आरती का संपन्न होते ही पंडित जी हम सबको प्रसाद देंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। सबको प्रसाद दिया पंडित जी ने, सबको आशीर्वाद दिया। पहले पापा मम्मी को आशीर्वाद दिया, पापा मम्मी को प्रसाद दिया। उसके बाद क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सबसे पहले हक बनता है, उनके बाद ही हम लोग हैं। उनको आशीर्वाद दिया। सब पे जल छीट रहे हैं। जो भी संकल्प लिया था, जो भी कलश पे कलश रखा था, उसका जल कहते हैं कि अपने घर में छीटना चाहिए, सुख समृद्धि आती है। तो इस तरीके से पापा मम्मी को आशीर्वाद दिया, पापा मम्मी को प्रसाद दिया। फिर हमें आशीर्वाद देंगे, हमें प्रसाद देंगे। बाकी और जो लोग थे घर में, सबको पंडित जी ने प्रसाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया कि ऐसे दीर्घायु रहिए, ऐसे सुख समृद्धि आपके घर में बने रहे। अब बारी आ गई विसर्जन की। हम सुबह सुबह उठे, 6-6:30 बजे उठ गए थे विसर्जन करने। पास में हमारे हिंडन नदी है, तो पास में हम हिंडन नदी में गए। बहुत सारे फूल हो गए थे, हम लेके आए थे, तो उनको समेटा, साफ़ किया सुबह सुबह। देखिए, सारा हमने फूल प्रॉपर पन्नी खोल के, कि पन्नी नहीं जाना चाहिए, उससे बहुत ब्लॉकेज हो जाता है, नाली सब गंगा जी सब खराब हो जाता है। तो पूरा भगवान जी को विसर्जित किया, और इसी मनोकामना से कि भगवान जी आप दोबारा आइएगा, दोबारा हमारे घर में आश्रय कीजिएगा। आजकल तो नदी इतनी साफ़ रहती नहीं है। देखिए, सब जगह का यही हाल है। और ये दूध है जो हमने दूध चढ़ाया था, ये दूध हमने डब्बे में कर लिया था पूरा। 2 डब्बों में आया है दूध। इसको भी हमने पूरा विसर्जित कर दिया गंगा जी में। इसी तरीके से हमारे घर पे रुद्राभिषेक पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।